हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम इन पॉइंट। आज हम डिस्कस करेंगे गेट 2018 एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का क्वेश्चन पार्ट 2। पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इससे पहले मैं 2019, 2020 और 2021 का भी एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट 2018 का और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ बेहतर क्वेश्चन है या नहीं। फर्स्ट पार्ट में कुछ खास हमें देखने को नहीं मिला था। देखते हैं सेकंड पार्ट में कुछ ऐसा है या नहीं है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ही काफ़ी इजी क्वेश्चन है। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है, हमें एक ये एक्सप्रेशन दे रखा है और इसकी वैल्यू पूछ रहा है। इस एक्सप्रेशन को आप देखते ही पहचान गए होंगे, आई होप आप पहचान ही गए होंगे कि ये एक जीपी सीरीज़ है। कैसे, चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। 1 + 1/2 स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आगे का क्या करेंगे, 1/2⁴, ठीक है, प्लस 1/2⁶ प्लस 1/2⁸ प्लस सो ऑन, ठीक है। ये सीरीज कंटिन्यू जा रही है इन्फिनिटी तक। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा रही है। अब देखिए, जानते हैं ये क्या हो जाएगा, ये A0, ये A1, A2 सो ऑन। आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा जीपी सीरीज है। अगर थोड़ा सा भी शुभ हो तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं कि आपका आर का क्या फॉर्मूला होता है, आर 1/2² 1, ठीक है। ये क्या आ रहा है, आर आपका 1/4 आ रहा है। लेकिन अगर आप इन दोनों को लेकर के कैलकुलेट करें आर की वैल्यू तो भी सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो क्या हो गया, 4 1/2²। इसको भी आप कैलकुलेट करेंगे तो 1/4 ही मिलेगा। इसका मतलब ये जीपी सीरीज है और जिसका आर की वैल्यू जो है 1/4। सो यहाँ से हमें आइडिया लगा कि जो A0 है वो 1 के इक्वल है और आर जो है वो 1/4 है, ठीक है। दूसरी खास चीज़ क्या है इसमें, दूसरी खास चीज़ ये कि इनफाइनाइट सीरीज़ है, इनफाइनाइट सीरीज़ है। और हम जानते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज़ की सम की क्या फॉर्मूला होती है, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, ये इनफाइनाइट सीरीज़ का सम है। तो इनफाइनाइट सीरीज़ का सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है जीपी सीरीज़ का, A0/1 - R, ठीक है। ये होता फॉर्मूला। हमें पता है A0 हमें कितना है, 1, यहाँ पर पुट कर दिया 1/1 माइनस आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 1/4। इसको सिंप्लीफाई करिए आप। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो सम मिलेगा वो मिलेगा 4/3। सम जो है 4/3 आया। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इसको समझाने की भी ज़रूरत नहीं थी। बट ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको, चाहे वो इजी हो या टफ हो, हर एक क्वेश्चन समझाना मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है। तो जो आपको सम मिला वो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन, 4/3। ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। मगर सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं अपने चैनल के बारे में। मेरा चैनल है एग्जाम इन पॉइंट और इस चैनल पे मैं जो डिस्कस करता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गेट के, और इन फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। आपको वेट करना पड़ेगा। आप मेरा जो चैनल देखिए, विजिट करिए उसे, प्लेलिस्ट देखिए और आपको बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट मिलेंगे हर एक क्वेश्चन में। मैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी इस पर अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको विजिट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है और उसमें भी जो स्पेशल केस है, स्पेशल क्वेश्चन जो बनते हैं वो मिक्सचर के, ये मिक्सचर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कह रहा है, केयरफुली इसको पढ़ते हैं। 2 एलॉयज ए एंड बी, 2 एलॉय है ए और बी, कंटेन गोल्ड एंड कॉपर। दोनों एलॉय है, दोनों ही गोल्ड और कॉपर के मिक्सचर से बने हुए हैं, ठीक है। अब रेशियो दे रखा है, इन द रेशियो ऑफ 2:3 एंड 3:7 बाई मास।
ये रेशियो दे रखा हमें, एलॉय ए में जो गोल्ड और कॉपर की रेशियो है वो 2:3 में है, और एलॉय बी में जो गोल्ड और कॉपर की रेशियो है वो 3:7 में है। बाई मास, ये चीज़ क्लियर करनी है। बाई मास बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बाई वॉल्यूम हो सकता है, बाई मास हो सकता है, तो यहाँ पर हम बाई मास देख रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है कि इक्वल मास, ये चीज़ काफ़ी क्लियर करनी है आपको। दोनों जो है इक्वल मास है, इक्वल मास ऑफ एलॉय ए एंड बी, ए और बी दोनों ओवरऑल इक्वल मास के हैं, ए और बी ओवरऑल इक्वल मास के हैं। गोल्ड और कॉपर अलग अलग मास के यूज किए गए हैं, मतलब दोनों का मास में डिफरेंस है, बट ओवरऑल जो मास है दोनों का वो इक्वल है, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि इक्वल मास ऑफ एलॉय ए एंड बी आर मेल्टेड टू मेक एलॉय सी, सी एलॉय बनाया जा रहा है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ गोल्ड टू कॉपर इन एलॉय सी, यानी ये जो दोनों एलॉय को मेल्ट करके जो नया बनाया जा रहा है सी, उसमें जो गोल्ड और कॉपर का क्या रेशियो होगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को समराइज किया जाए तो ये हमारा एलॉय ए है जिसमें गोल्ड और कॉपर की जो रेशियो है 2:3 है, ये हमारा गोल्ड है और ये कॉपर है। और अगर एलॉय बी की बात करें तो इसमें जो रेशियो दिया गया है वो 3:7 का दिया गया है, गोल्ड और कॉपर बाई मास। अब क्या किया गया है, इन दोनों को कंबाइन करके, इन दोनों को ऐड करके, मेल्ट करके ऐड किया गया और एलॉय सी बनाया गया है, और इसी एलॉय सी की गोल्ड इस टू कॉपर का रेशियो पूछा जा रहा है कि क्या होगा। ये ओवरऑल हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को तरीके से मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करना है कि एज्यूम करते हैं कि जो मास है, जो मास दिया गया है ए और बी का वो एक्स है। आप कोई वैल्यू भी एज्यूम कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पर एक्स लेकर कर रहा हूँ, ठीक है। एज्यूम करते हैं कि मास जो है, एज्यूम मास ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू एक्स। हमने एक्स एज्यूम कर लिया, ठीक है, मास को। अब देखिए रेशियो का आपको पता होगा, आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को ये बेहतरीन पता होगा कि आप वोल्टेज डिवीजन रूल लगाते हैं, कुछ इसी तरह हम रेशियो में अप्लाई करते हैं अपना, ठीक है। सो अगर टोटल मास एक्स है, ठीक है, और ये हमारा गोल्ड का 2, कॉपर का 3 है, तो क्या करेंगे, गोल्ड का टोटल मास क्या होगा, गोल्ड अगर ए की बात करें, ठीक है, तो गोल्ड की मास का क्या होगा, गोल्ड का कितना रेशियो है 2, ओवरऑल रेशियो जिसका चाहिए उसका रेशियो, और फिर ओवरऑल रेशियो का सम, यानी 2 + 3 का सम क्या हो जाएगा 5, और जो हमारा टोटल वैल्यू दिया रहा है, यानी आप मास की बात कर रहे हैं तो टोटल वैल्यू क्या है, मास। यहाँ से हमें पता चला कि इतना जो वैल्यू है ये गोल्ड का है, ये गोल्ड का मास है ए के अंदर। सिमिलरली अगर ए के अंदर कॉपर मास निकालें, कॉपर मास, तो कॉपर मास क्या हो जाएगा, रेशियो कितना है 3:3 है, तो 3 ये टोटल 5 × x कितना हो गया, ये 3x/5, ये आ गया कॉपर का, ये हमारा गोल्ड का मास हो गया, ये हमारे कॉपर का मास हो गया, ठीक है। इसी तरह से अब हम कैलकुलेट करेंगे कि बी के अंदर गोल्ड और कॉपर की क्या वैल्यू है मास की, ठीक है। अब बी के अंदर बात करते हैं, बी के अंदर गोल्ड का क्या मास है, रेशियो देखिए, रेशियो क्या है, गोल्ड का यहाँ पर 3 है और कॉपर का 7 है, सो 3/टोटल, 3 और 7 टोटल कितना हो गया 10, ठीक है, 10 हो गया, और टोटल मास कितना है x, तो यहाँ से पता चला कि गोल्ड का जो मास आएगा वो 3x/10, ठीक है। और अगर कॉपर की बात करें, कॉपर मास की बात करें अगर, तो कॉपर मास देखिए क्या होगा, कॉपर की जो रेशियो है वो 7 है अपॉन टोटल इंटू एक्स, जो कॉपर की आई वो 7x/10, ठीक है। ये हमारे गोल्ड की हो गई और ये हमारे कॉपर की हो गई, ये गोल्ड की और ये कॉपर की, ठीक है। ये बी के अंदर आ गया। अब क्या किया गया है, अब दोनों को मेल्ट करके एक नया बनाया गया है जो कि है कौन सा, सी एलॉय। तो सी एलॉय के अंदर जब हम बना रहे हैं तो दोनों को मेल्ट कर रहे हैं और दोनों को ऐड कर रहे हैं,
तो इसका मतलब जितना अमाउंट गोल्ड में होगा ए वाले में और जितना अमाउंट गोल्ड का बी वाले में होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे सी के अंदर, क्योंकि एक्स्ट्रा कुछ तो नहीं डाला जा रहा है। जितना अमाउंट सपोज कि ए के अंदर 2 kg है और बी के अंदर 3 kg है गोल्ड का वैल्यू, और जब दोनों मेटेरियल को मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है 2 और 3 मिला के 5 kg हो जाएगा गोल्ड का, ठीक है। उससे एक्स्ट्रा तो होगा नहीं कुछ। तो इसी तरह हम यहाँ ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे कि सी के लिए ए और बी दोनों के गोल्ड के मास को ऐड कर देंगे, तो वो हमारे सी में गोल्ड का मास हो जाएगा, ठीक है। चलिए करके देखते हैं। अब सी के अंदर देखते हैं गोल्ड मास कितना होगा। गोल्ड मास सी के अंदर देखिए, ये हमारा गोल्ड मास है ए का, यानी ए का गोल्ड मास 2x/5 प्लस हम जो है बी वाला भी मिला रहे हैं, ये बी का गोल्ड का मास है 3x/10। इसको आप कैलकुलेट करिए। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 7x/10। ये सी के अंदर जो है गोल्ड का मास हो गया। सिमिलरली आप कॉपर का मास निकालिए, कॉपर मास, ठीक है। कॉपर मास निकालिए तो आप देखिए ये कॉपर मास है ए के अंदर 3x/5 प्लस ये कॉपर का मास है बी के अंदर, तो इसको लिखिए 7x/10, और इसको जब आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 13x/10, ठीक है। ये मिले आपको कैलकुलेट करने के बाद। ये हो गया हमारे कॉपर का सी के अंदर। अब हमें एलॉय सी के अंदर गोल्ड और कॉपर का मास पता चल गया। हमें निकालना क्या है, गोल्ड और कॉपर का मास का रेशियो निकालना है सी के अंदर। बस जब हमें मास का वैल्यू पता चल गया तो अब रेशियो निकालने में कुछ बचा ही नहीं है। चलिए वो भी देख लेते हैं। सी एलॉय के अंदर हमें ये वैल्यूज मिली दोनों के मास की। अब हमें रेशियो निकालना है, सिंपल गोल्ड अपॉन कॉपर का रेशियो निकालना है। तो क्या हो जाएगा 7x/10 13x/10, वेरी सिंपल। 10 से 10 कैंसल, x से x कैंसल, और फाइनली जो मिलेगा हमें वो मिलेगा 7/13। यानी गोल्ड और कॉपर का जो रेशियो आएगा वो आएगा 7:13। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था, ठीक है। बेहतरीन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ठीक है, और ये क्वेश्चन पुराने भी हैं क्योंकि बहुत पहले से ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो इन सब टॉपिक को डिस्कस करना ज़रूरी भी था। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर इसमें मैं आपको अगर ट्रिक बताना चाहूँ तो आपको कैसा लगेगा? आपको आई थिंक आपको बहुत अच्छा फील होगा कि अगर इसमें ट्रिक थोड़ा सा लगाऊँ। मैं इतना सारा कैलकुलेशन मैंने करके दिखाया आपको, ये सारा कैलकुलेशन करके दिखाया, अगर इतना ना करना पड़े, थोड़ा सा कैलकुलेशन करके ही हमें आइडिया लग जाए कि क्या होगा, तो आपको कैसा लगेगा? काफ़ी अच्छा लगेगा, मुझे पता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा ट्रिक बताता हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप चुटकी में यानी सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। ये ट्रिक जो है सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है कि दो मिक्सचर हो, कि कोई एक आइटम हो, 2 आइटम के मिक्सचर का या 3 आइटम के मिक्सचर का हो, और उसको किसी दूसरे आइटम के साथ मिलाया जाए और थर्ड आइटम बनाया जाए। तो उसके लिए जैसे कि यहाँ पर किया गया है, इसमें एक तरह का और क्वेश्चन बनता है कि जैसे कि इसमें इसमें क्या किया, पूरा का पूरा ए और बी जो है मिक्स किया गया है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन बन जाता है जिसमें क्या बोलता है कि ए का 1/3 और बी का 2/3 या 1/4 कंबाइन किया जा रहा है, मिक्सचर बनाया जा रहा है। यहाँ पर क्या गया है, यहाँ पर इक्वल मास लिया गया दोनों का और मिक्स किया गया। बट कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि ए का 1/3 मास ले रहे हैं और बी का 1/4 ले रहे हैं, फिर मिक्स कर रहे हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए ये ट्रिक काम नहीं आएगा, ठीक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि देखिए, जैसे कि ए की वैल्यू हमें क्या दे रखा है, 2:3 दे रखा है, और बी का क्या दे रखा है, बी का हमें दे रखा है 3:7। आप क्या करिए, इन दोनों रेशियो को ऐड करिए, कितना आ रहा है 5, और यहाँ पर भी इन दोनों रेशियो को क्या करिए, ऐड करिए, कितना आ रहा है 10। तो क्या हुआ, दोनों का सम जो आ रहा है वो
डिफरेंट है। तो आपको क्या करना है, दोनों के सम को इक्वल बनाना है, दोनों के सम को इक्वल बनाना है। कैसे होगा, अगर आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल सम क्या हो जाएगा, ये 4:6 बन जाएगा और सम क्या हो गया 10। दोनों का सम क्या हो गया, इक्वल हो गया कि नहीं हो गया। जब दोनों का सम इक्वल हो जाए तो दोनों के रेशियो को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है 4:6 है और ये क्या है 3:7 है। ठीक है, आप इन दोनों को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। ये क्या हो गया 7:, ये क्या हो गया 13, और यही तो हमारा आंसर आया था, यही तो हमारा आंसर आया था। ठीक है, तो ये ट्रिक जो है सिर्फ इसी के लिए एप्लीकेबल है, यानी दोनों का इक्वल मास लेके कंबाइन किया जा रहा हो, दोनों का इक्वल मास मिलाया जा रहा हो। अगर बोल दिया कि एक का 1/4 और दूसरे का 1/3 मिलाया जा रहा है तो फिर ये ट्रिक काम नहीं करेगा। जब दोनों मिक्सचर का इक्वल मास मिलाया जाए तभी ये ट्रिक एप्लीकेबल है। क्या करना है, दोनों रेशियो के जो है दोनों रेशियो का सम निकालना है। अगर सम दोनों का इक्वल आ रहा है तो कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो आपको दोनों के सम को इक्वल बनाना पड़ेगा, कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके। ठीक है, और फिर इक्वल बनाने के बाद आप डायरेक्टली दोनों के रेशियो को ऐड कर सकते हैं और हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। तो आई होप ये ट्रिक आपको काफ़ी पसंद आया होगा और ये ट्रिक आपकी काफ़ी टाइम जो है बचा सकता है। सो ये मेरा एग्ज़ाम एंड पॉइंट चैनल है, इस पर मैं गेट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अपलोड करता हूँ और इन फ्यूचर मैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपलोड करने की कोशिश करूँगा और मैं टॉपिक कवर करने की भी कोशिश करूँगा, अच्छे अच्छे टॉपिक उस पर पढ़ाने की भी कोशिश करूँगा। ये मेरा टेलीग्राम पेज है, ये आप इसको ऐड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी तरह का डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा और इंस्टाग्राम पर भी मैं क्वेश्चन अपलोड करते रहता हूँ, तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा काम आपको पसंद आता हो और मेरे कॉन्सेप्ट्स मेरे ट्रिक्स आपको पसंद आते हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।